नमस्कार। आज मैं आपको राजा शांतनु, गंगा और 8 वसुओं के श्राप की कहानी सुनाऊंगा। यह कथा कर्म के परिणामों, वचनबद्धता, त्याग और महाभारत जैसे महाकाव्य की पृष्ठभूमि में छिपी गहन मानवीय भावनाओं को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अष्टवसु यानी 8 दिव्य देवता, जिनके नाम थे धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास स्वर्गलोक में निवास करते थे। वे अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए जाने जाते थे। एक बार ये आठों वसु अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरु पर्वत के रमणीय स्थलों पर घूमने आए। विचरण करते हुए वे महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास से गुजरे। वशिष्ठ ऋषि के पास एक अद्भुत और दिव्य गाय थी, जिसका नाम नंदिनी था। यह गाय कामधेनु की पुत्री थी और इसमें सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति थी। वसुओं में से एक प्रभास, जिन्हें धौस भी कहा जाता है, की पत्नी ने नंदिनी गाय को देखा। वह उसकी सुंदरता और चमत्कारी शक्तियों पर मुग्ध हो गई और उसने अपने पति प्रभास से उस गाय को अपने पास रखने की इच्छा व्यक्त की। प्रभास अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने अन्य 7 वसु भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी गाय को चुराने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे ऋषि की अनुपस्थिति में उसे ले जाएंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। जब वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम लौटे और उन्होंने नंदिनी को वहां नहीं पाया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने तुरंत देख लिया कि वसुओं ने यह कृत्य किया है। क्रोध में भरकर उन्होंने सभी 8 वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा और पृथ्वी पर कष्टमय जीवन व्यतीत करना होगा। वसुओं को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वशिष्ठ ऋषि के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने विनती की कि ऋषि अपना श्राप वापस ले लें। ऋषि का श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता था, लेकिन वशिष्ठ ने दया दिखाते हुए कहा कि अन्य 7 वसु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे उन्हें मानव जीवन के कष्ट अधिक समय तक नहीं झेलने पड़ेंगे। लेकिन प्रभास, जो इस चोरी का मुख्य दोषी था, उसे लंबा जीवन काल जीना होगा और उसे अपने कर्मों का फल अधिक समय तक भुगतना होगा। श्रापित वसु अब मानव योनि में जन्म लेने के लिए एक ऐसी दिव्य स्त्री की तलाश में थे जो उन्हें इस शाप से शीघ्र मुक्ति दिला सके। उसी समय देवी गंगा भी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। वसुओं ने गंगा देवी से संपर्क किया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी माता बने और उन्हें जन्म लेते ही अपने जल में विसर्जित कर दें, ताकि वे शीघ्र ही इस मानव जीवन से मुक्त हो सकें। गंगा देवी ने वसुओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उधर हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शंतनु एक बार गंगा नदी के किनारे शिकार पर गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत रूपवान और दिव्य स्त्री को देखा, जो स्वयं देवी गंगा ही थी। गंगा की सुंदरता और तेज को देखकर राजा शंतनु उन पर मोहित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा देवी ने राजा शंतनु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक विचित्र और कठोर शर्त रखी। मैं आपके साथ विवाह करूंगी, लेकिन आपको कभी भी मुझसे यह नहीं पूछना होगा कि मैं कौन हूं, ना ही मेरे किसी भी कार्य पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी।
राजा शांतनु गंगा के अलौकिक सौंदर्य और उनके प्रति अपने अगाध प्रेम में इतने लीन थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे ही यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्हें लगा कि यह उनके प्रेम के लिए एक छोटी सी कीमत है। राजा शंतनु और गंगा का विवाह हुआ। उनका जीवन प्रेम और आनंद से भर गया। समय के साथ गंगा ने एक एक करके पुत्रों को जन्म देना शुरू किया। लेकिन राजा शांतनु ने एक भयानक दृश्य देखा। जैसे ही प्रत्येक पुत्र का जन्म होता, देवी गंगा उन्हें उठाती और बिना किसी भावना के उसे नदी में फेंक देती, यानी अपने ही पवित्र जल में विसर्जित कर देती थी। राजा शंतनु यह देखकर अत्यंत विचलित और दुखी होते थे। उनके हृदय पर वज्रपात होता था। वे अपने पुत्रों को इस प्रकार मरते हुए देखकर तड़प उठते थे, लेकिन गंगा की कठोर शर्त के कारण वे कुछ भी नहीं कह पाते थे। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने प्रश्न किया तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। वे अपनी पत्नी को खोने के डर से चुप रहे और अपने मन में इस भयानक दुख को सहते रहे। इस प्रकार गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया। ये सभी 7 पुत्र वास्तव में 7 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि का शाप मिला था, और गंगा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें मानव जीवन के कष्टों से मुक्ति दिला रही थी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा शंतनु अपनी भावनाओं को और अधिक रोक नहीं पाए। यह उनका 8वां पुत्र था और वे इसे भी खोना नहीं चाहते थे। जैसे ही गंगा ने उसे भी नदी में विसर्जित करने के लिए उठाया, राजा शंतनु ने पूरी शक्ति से उन्हें रोक दिया। क्रोधित और पीड़ा में भरकर उन्होंने अपनी शर्त तोड़ दी और पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम अपने ही पुत्रों को क्यों मार रही हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें अब और सहन नहीं कर सकता। राजा के प्रश्न करते ही गंगा रुक गई। उनके चेहरे पर दुख और गंभीरता का भाव आ गया। उन्होंने राजा शंतनु को बताया कि वे देवी गंगा हैं और वे 8 पुत्र वास्तव में वशिष्ठ ऋषि के श्रापित वसु थे। उन्होंने राजा को श्राप की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वे वसुओं की मुक्ति दिलाने के लिए ही पृथ्वी पर आई थीं। गंगा ने राजा से कहा, मैंने 7 वसुओं को तो आप उनके श्राप से मुक्ति दिला दी है, लेकिन यह 8वां पुत्र जो प्रभास नामक वसु था, उसे वशिष्ठ ऋषि के श्राप के अनुसार सबसे लंबा जीवन जीना है। आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, इसलिए मुझे अब आपको छोड़कर जाना होगा। गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शंतनु को सौंप दिया और उसे देवव्रत नाम दिया। उन्होंने राजा को बताया कि यह पुत्र महान धर्मात्मा, ज्ञानी और पराक्रमी होगा। इतना कहकर देवी गंगा राजा शंतनु को छोड़कर अपने दिव्य धाम वापस लौट गई। यह देवव्रत ही बाद में अपने पिता की खुशी के लिए कठोर प्रतिज्ञा लेकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और महाभारत के महान योद्धा बने। भीष्म का लंबा और त्यागपूर्ण जीवन उनके पूर्व जन्म के कर्मों और वशिष्ठ ऋषि के श्राप का ही परिणाम था। यह कथा वचनबद्धता के महत्व, दैवीय योजना के रहस्य और कर्मों के परिणाम को गहराई से समझाती है। यह भी दर्शाती है कि कैसे कुछ त्याग और घटनाएं बड़ी महाकाव्य गाथाओं की नींव बनती हैं, जैसे कि महाभारत। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गंगा मैया की जय।